वो तो अगर इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स ही ना हो तो कौन देखेगा, शो चल ही नहीं कौन सकता। कुत्ता देखेगा। हमारा सीजन फुकरा, एल्वेश या मनीषा की वजह से नहीं बना था, हमारा सीजन कुछ रियल टाइम कंटेस्टेंट्स की वजह से बना था। तो ये लोग है ना हमारे सीजन के बाद फिर और शो करने भी गए। एल्विश की जो ऑडियंस थी ना, उसने अकेले ने कमाई थी। वो जो शो में था वो दिल चलाता था, दिमाग नहीं। ठीक है, ज्यादा दिमाग चलाने वाले लोग है ना, उनकी नीयत खराब होती है। बाबा बिग बॉस ने तो ऐसा खुलासा किया, पूरा फैमिली को बेइज्जत कर दिया उस कंटेस्टेंट के। उसके साथ साथ देखिए, उस मनीषा ने अपनी ऑडियंस का फायदा उठाकर, जब वो घर में थी, उसकी टीम ने वो रील उसके आईडी से शेयर की। प्रैक्टिकली मनीषा ने हेट प्रोपगेट कर दी, उसने हेट इनिशिएट कर दी कि देखो इस लड़की ने मुझे ऐसा किया, लेकिन अपनी हरकत सेम एक्शन वाज डन बाय हर आल्सो ना। व्हाट एल्विश डिड वाज रॉन्ग, एंड उसको उसकी सर्विंग भी मिली थी, क्योंकि सलमान सर ने नेशनल टेलीविजन पे रुलाया उसको। हैंग क्या, डिस्ट्रॉय हो गया था। साइंस आई केतन वेरी हैंडसम। इफ आई वाज इन द सीजन, इफ आई वाज देयर, आई थिंक आई वुड हैव हैड अ वेरी स्ट्रांग कनेक्शन विद हिम। टीवी में मैच नहीं कर पा रहा है, कलर्स के सीजन हमारा रिकॉर्ड मैच नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आई गेस 400 crore minutes of watch time, वो भी आधे सीजन में। एंड द TRP एक्चुअली स्टार्टेड विद द जेल टास्क व्हेन आई वाज फेस रीडिंग एवरीवन। बहुत, तो मुझे ऐसे, मैंने अभी ठान लिया मैं ऐसा शो तो कभी नहीं कर सकती जहाँ 24/7 कैमरास ना हो। मैं नहीं कर सकती। आई नीड अ शो। बिग बॉस वाज द मोस्ट प्रेफरेबल, बिकॉज मैं कुछ भी करूँ वो भी कैप्चर हो रहा है, सामने वाला भी जो कर रहा है वो भी कैप्चर हो रहा है। तो हमारा सीजन फुकरा, एल्वेश या मनीषा की वजह से नहीं बना था, हमारा सीजन कुछ रियल टाइम कंटेस्टेंट्स की वजह से बना था। तो ये लोग है ना हमारे सीजन के बाद फिर और शो करने भी गए। साइमल्टेनियसली मैं ऑडिशंस देती थी, फिर मुझे एक टीवी शो मिला भाग्य लक्ष्मी ऑन जी टीवी। उसके बाद मुझे दैट्स अ वेरी फेमस सीरियल, वेरी फेमस। कोई तो नाम होगा, एड़ा बन के पेड़ा। हर सीजन में देखा है मैंने। आपके सीजन में आपको क्या लगता है कौन थे? देयर वर मेनी, द टॉप 3 all 3। एल्विश, अभिषेक, मनीषा। हाँ, they were trying to be येड़ा बन के पेड़ा। बाकी लोग तो बैठे कोने में बैठे बैठे भी आगे आ सकते थे। मैंने एक्चुअली अपनी जगह बनाने के लिए मेहनत की। This is Kriti Verma. Welcome to my channel, and today we have a very special guest. She's beautiful. She's not only beauty, but she's beauty with brains. She's a dentist, she's an astrologer, an actor, a singer. Oh my god, like she is a dynamic personality. So let's welcome the very beautiful Bebika. Hi Bebika, how are you? I'm doing wonderful. Thank you so much for having me on your podcast. And आप बहुत अच्छे लग रहे हो, और मतलब कितना पॉजिटिव वाइब आ रही है। मतलब मुझे सीरियसली पहली बार हम मिल रहे हैं, राइट? सबको बोलना पड़ता है। नहीं, जेन्युइनली पॉजिटिव आ रही है, जेन्युइनली पॉजिटिव आ रही है। सीरियसली यू हैव अ वेरी पॉजिटिव ऑरा। Thank you. Even I felt a very positive vibe the moment I entered your space. I sat with you, I spoke to you. तो वो आता है ना कि यार एक comfort level build up हो जाता है before even you can begin with something. So I really felt that. That's nice. मैं तो ना बोलूँ ना कि आप सबको बोलते हो, क्योंकि हमें पता है आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है ही नहीं। She is, I swear, मतलब मुझे पता है कि आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो। यू आर स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, और ये जनरली वही लोग करते हैं जो क्लियर फ्रॉम हार्ट होते हैं। अक्सर लोग शायद उन्हें गलत समझ लेते हैं, बट डीप डाउन यू आर एन इनोसेंट चाइल्ड। और ये आपकी हमने पूरी जर्नी देखी बिग बॉस में। हमने इनको बिग बॉस OTT 2 में देखा, एंड यू आर लाइक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेसेस ऑफ दैट सीजन। सो हैट्स ऑफ। कैसा रहा, कैसी थी वो जर्नी? वो अभी उस जर्नी को ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है। बिग बॉस OTT सीजन 3 आ चुका है, तो जहाँ भी आप जाओ ऑफ कोर्स वो आपकी ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा हो गया है, उसके बारे में चर्चा होती ही है। हर जगह उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि बड़े ही नामची जाने माने चेहरों के बीच एक अनजान सा मैं चेहरा थी, जो उभर कर एक अंडरडॉग की तरह आगे बढ़ गई। नो डाउट। बहुत सबसे चैलेंजिंग जर्नी मुझे लगता है मेरी रही। बाकियों की बहुत आसान थी। बाकी लोग तो बैठे कोने में बैठे बैठे भी आगे आ सकते थे। मैंने एक्चुअली अपनी जगह बनाने के लिए मेहनत की उस ये देखा भी था हमने, नो डाउट। ठीक है, चलो अभी हम फिलहाल बिग बॉस की जगह हम आपसे सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि बेबिका कौन है? बेबिका कैसी लड़की है? बेबिका एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट लड़की है, जो इमोशंस के साथ जीती है और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में झिझकती नहीं है। वो बिलीव करती है कि वो जैसी रहेगी वो वैसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। इसलिए फेकनेस, शुगर कोटेडनेस, दिखावा एंड मौका परस्ती और अपना फ़ायदा, ये सब सोचकर मैं रिश्ते नहीं बनाती हूँ। मेरे रिश्ते या तो दिल से बनते हैं या तो बिल्कुल नहीं बनते हैं। ये तो हमने खैर देखा भी था अच्छे से। तो आज की डेट में आपके किन के साथ रिश्ते हैं बिग बॉस से? मतलब हु इज योर
कोई है मतलब जिनके साथ आप टच में हो बिग Of बॉस course, में? my whole gang जो था बिग हाँ? बॉस में, उनके साथ अभी भी टच में हूँ। उसमें साइरस सर आते हैं, अविनाश आते हैं, फलक आती है, पूजा मैम आते हैं, Wow. फिर बाद में जैड आता है। जैड से तो अभी जैड को तो मैं रिसेंटली कुछ कुरियर करने वाली हूँ। अच्छा याद दिलाया आपने। क्या कुरियर करने वाले हो? Recently he asked me, Habibti, can you send me this protein bar? It is अच्छा. his favorite one and Which he wants one? it. So it's actually don't know the name. He just sent me a picture. I okay. just forwarded. I got heaps and heaps of those protein bars. और मुझे अभी उसको courier करना है. And there's something very interesting about Jad that he is moving from Dubai to Europe. Oh. Anybody who wants to know and have a glimpse of Jad's life, Jad is moving from Dubai to Europe and he'll be in Denmark. और मुझे शायद वो डेनमार्क में courier करना है. So this is the kind of bond I Wow. still share with people from Big Boss. Imagine. That's amazing. आप भी तो दुबई रहती थी. बिल्कुल. फिर ये सफर कैसे स्टार्ट हुआ? मतलब प्लीज टेल मी, लाइक यू आर अ डेंटिस्ट इन दुबई. Yeah. एंड नाउ यू आर एन एक्टर, सिंगर, एस्ट्रोलॉजर, तो ऑफ कोर्स आप हो ही, और आपकी बहुत सारी प्रेडिक्शन हमने देखी थी बिल्कुल. जो बिग बॉस के घर में एक्चुअल में सच हुई थी. तो मतलब ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? So basically, I was working as a general dentist after my graduation मुंबई में. Simultaneously मैं auditions देती थी. फिर मुझे एक TV show मिला, भाग्य लक्ष्मी on Zee TV. Oh, wow. उसके बाद मुझे That's a very famous serial. very famous. Very famous. Actually ना अभी उतना नहीं है, but जैसे ही मैं थी वहाँ पे करीबन मैं 2 साल तक थी. जब बेबिका थी तब तो उसके TRP सुपर डुपर हाई हर एक Zee Awards में हमें अवार्ड्स मिलते थे. Wow. लगातार 2 साल मैं 2 Zee Awards में गई हूँ, तो हम we were at the top of the game. तो हम बहुत अच्छा गया वो सीजन. अब मैंने छोड़ा है, मुझे नहीं पता, बट उसकी टीआरपी थोड़ी हिली है अभी. अरे बेबी का जहाँ से हिल जाए वहां से टीआरपी सब हिल जाता है. वो तो मेरे पैर सब हिल जाता है. मेरे पैर बड़े लकी है, मैं बड़े शुभ पद चिन्हों की लड़की हूँ. तो लक्ष्मी. हाँ, लक्ष्मी हूँ, असल लक्ष्मी यहाँ बैठी है. तो इनके वो कहाँ है, वो कौन से होते हैं लक्ष्मी जी के साथ जो होते हैं? लक्ष्मी नारायण. नहीं कुछ होता है देवता होते हैं ना सोने वाले जो होते हैं, कुंभ के करके जो होता है. हाँ याद नहीं आ रहा. कुंभ देव. हाँ कुछ तो. हाँ वो वो मुझे ढूंढ रहे हैं, मैं उनको नहीं ढूंढ रही. आई एम नॉट लुकिंग फॉर हिम, ही इज लुकिंग. इसी से ही हमें समझ आ गई है, बॉयज यू नीड टू चेज दिस ब्यूटीफुल गर्ल. ऑफ कोर्स. सो मैंने वो फिर शो बीच में छोड़ा बिकॉज आई वाज डूइंग द कैरेक्टर ऑफ द एक्टर ऑफ द हीरोज सिस्टर. पर मुझे लीड चाहिए था क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपनी पढ़ाई लिखाई में अपना पूरा वक्त डाला था. मैंने एक्टिंग लाइन में अपना पूरा वक्त दिया नहीं था. तो मेरा ऐसा था यार मुझे जल्दी लीड करना है ताकि वो बेस बन जाए, आगे जाके मैं और बेहतर कर पाऊँ. देन बहुत वक्त लग रहा था, तो आई वाज लाइक कि नहीं यार, आई हैव टू लीव दिस बिकॉज मैं अटक जाऊंगी. अब आज भाई हीरो की बहन किया है, कल फिर वही मिलेगा, फिर हीरोइन की मिलेगा, फिर धीरे धीरे मैं बहन, भाभी, चाची, सास. आपको पता है, you've done TV. I've done one serial, but I'm not a serial. You know the radar. Yeah. So I swear it's wonderful to start with TV. I swear it's good to get the exposure. वो जो monologues हिंदी टीवी एक्टर्स को दिए जाते हैं ना, उससे जो ट्रेनिंग मिलती है ना, वो आपको मूवीज में भी नहीं मिलेगी. तो वो अलग लेवल की एक इनिशियल ट्रेनिंग मिल जाती है आपको. तो वो मैंने लिया एक्सपोजर. आई एम वो स्टिल सिटिंग कि मुझे लीड चाहिए. फिर वो कुछ अपॉर्चुनिटी लीड वाली मिल नहीं रही थी. टीवी का ना एक स्टीरियोटाइप है, लीड हीरोइन का ना एक स्पेसिफिक स्टीरियोटाइप है. यहाँ तो लीड हीरोइन को लाचार, गरीब और वो आप किसी एंगल से नहीं दिखते, किसी एंगल से नहीं दिखते आप. मुझे बताओ, एवरेज, गरीब और लाचार, और गरीब घर की लड़की अचानक से उसका भाग्य उदय हो गया, उसका अचानक किस्मत खुल गई, कोई अमीर ज़्यादा मिल गया. ये सारे टीवी सीरियल्स का स्टीरियोटाइप है. पेटीट, थोड़ा सा पेटीट, वेरी स्लेंडर. गरीब घर की दिखानी है, हट्टी कट्टी थोड़ी दिखाएंगे, गोरी चिट्टी थोड़ी दिखाएंगे, क्योंकि वो इंडिया का माइंडसेट है यार, और वो स्टीरियोटाइप है. तो मैंने कहा यार फिर टीवी पे तो मतलब मैं कब लीड बनूंगी जब तक कोई अमीर हीरोइन ना दिखाए, और अमीर हीरोइन आने के लिए सदियां लग जाएंगी, फिर तो 100-200 साल लग जाएंगे, क्योंकि जनरेशनल शिफ्ट आना चाहिए ना पूरा. तो मैंने बोला यार ये तो फंस गई मैं. फिर मैंने देखा कि OTTs और मूवीज की तरफ है ना, दे डोंट हैव दोस स्टीरियोटाइप्स. दे लिटरली कास्ट यू एज पर द कैरेक्टर, एज पर द रिक्वायरमेंट, एंड दे कैन इवन मेक कैरेक्टर्स एज पर योर पर्सनैलिटी. तो मैंने सोचा दिस इज वेयर आई कैन रियली शो माई एक्टिंग स्किल्स मोर इलैबोरेटिवली इन अ बेटर वे. बट उससे पहले क्या हुआ ना, MC स्टैन का सीजन आया था, अच्छा, बिग बॉस का.
तो वो मेरे घर के जो बच्चे हैं ना सब वही लगा के देखते थे। मैं बिग बॉस जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मैंने कहा क्यों देख रहे हो यार, बंद करो ये उसमें झगड़े हो रहे हैं, अब तुम लोग घर में झगड़े करोगे। मैं ऐसे कहती ये हो जाता है, होता है, बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं। मेरी पर्सनालिटी बहुत वो हो जाती है जब मैं बिग बॉस देख रही होती हूँ ना, देन आई फील लाइक कि यू नो मैं भी और फिर महारानी लक्ष्मीबाई घर के अंदर ओपिनियंस आने लगते हैं और घर में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं यार। तो मैं अपने घर के बच्चों को रोकती थी, नहीं बुआ हमको देखना है, नहीं मासी हमको देखना है, थप्पड़ मारूंगी, बिग बॉस नहीं देखना। मैं ऐसी थी। फिर उन्होंने बोला आप जाओ बिग बॉस में, आप जाओ। मतलब पागल है, मैं छोटा सा रोल करती हूँ ZTV पे, मेरे को क्यों लेंगे, आप जाओ। मतलब उनके एक कहने पे ना मैंने लिटरली, हम लोग फिल्म सिटी में शूट करते थे, मैंने चुपके से जाके, वो बिग बॉस का सेट वहीं था, वहाँ के क्रिएटिव का नंबर ले लिया कि एक ही सेट पे है हम लोग और यहीं बिग बॉस होता है, एक नंबर ले लिया और मैंने मैसेज छोड़ दिया कि मुझे ना बिग बॉस करना है, आपका क्या प्रोटोकॉल है, आपका क्या प्रोसीजर है, क्या ऑडिशन है, मुझे बताइएगा। तो उस वक्त उन्होंने बोला अभी तो MC स्टैंड का खत्म हुआ, जब अगला हम सोचेंगे बताएंगे। तो ऑलमोस्ट 10 months, आफ्टर 10 months, May 2023 she called me, अच्छा you are asking ना बेबका, या so what do you do, I have done Z पे ये, I am an astrologer, ये वो, okay let's do one thing, we'll schedule a couple of your interviews। तो मैंने बोला अच्छा बिग बॉस के लिए इंटरव्यूज होते हैं। ये क्रिएटिव कितनी अच्छी थी जो 10 महीने बाद मतलब कॉल कर रही है यार। पीपल टेंड टू फॉरगेट ये बिग बॉस तभी टॉप पे है बिकॉज़ उनकी टीम कितनी स्ट्रांग है। टीम कितनी स्ट्रांग है, आई नो। दे टेक थाउजेंड्स ऑफ, बट शी स्टिल रिमेंबर्ड मी बिकॉज़ मुझसे बात करके उनको कुछ तो मिला होगा वाइब। इट्स छाप छोड़ दी होगी। एक फोन कन्वर्सेशन में मैंने छाप छोड़ी होगी। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है करते हैं। फिर मेरे कम से कम 6 से 7 इंटरव्यूज हुए और इंटरव्यूज होने के बाद देन दे told me to face read like 30 to 40 people in every interview, main makers से लेकर creative से लेकर सब लोग, they were trying to see, क्योंकि उनका क्या है, most astrologers they are not honest, they are just trying to please you। आप ज्यादातर ज्योतिषियों के पास जाएंगे ना, वो आपको प्लीज करना चाहते हैं, अच्छा बोल के, इतना अच्छा बोल दो कि सामने वाला खुश, अरे मेरी लाइफ में इतना अच्छा होने वाला है, इसने बोल दिया, मेरी तारीफ कर दी, मेरे फ्यूचर की, मेरे पास्ट की, मेरे अस्तित्व की क्या तारीफ की है, खुश हो जाते हैं। बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स है ना, ये तिगड़ी लगाते हैं और वो बेवकूफ बन भी जाते हैं लोग। पर जो जेन्युइन होते हैं ना, जिनको अपनी वाणी, अपनी नॉलेज, अपनी क्राफ्ट से प्यार है और अपने क्राफ्ट की वो इज्जत करते हैं, वो सीधी बात, सबसे पहले मेरे डैड भी कहते हैं, सीधी स्पष्ट बात करूंगा, बुरा लगना नहीं दिल पे। ये मेरे फादर, दिस इज हाउ माय फादर बिगिंस विद हिज एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग। मैं ऑडियंस को ऐसे पता होगा, बता दूं कि इनके फादर इज अ वेल नोन एस्ट्रोलॉजर, वेल नोन। सो आई आल्सो बिलीव कि ही इज ब्रूटली ऑनेस्ट। वो बिग बॉस के कितने सीजन में आके कितने कंटेस्टेंट्स की रीडिंग कर चुके हैं, अच्छा भी बोल चुके हैं, बुरा भी बोल चुके हैं, सीधी तीर भी मारी है। मतलब देखो, कड़वी सच्चाई कड़वी होती है, but truth is better than false hopes, right? And this, तो मैंने भी वही किया है in the season as well. I have spoken honest truth and it has come out very well, you know। people have realized, मुझे messages DMs अभी तक आते हैं कि आपकी बोली हर बात सच निकली, ये तो ऐसा निकला, वो तो वैसी निकली, ये तो दोगला निकला, वो तो दोगली निकली। तो आज भी कमेंट्स में आता है, तो आई एम लाइक काश ये अकल लोगों को तब आई होती जब मैं सीजन में थी। जब मैं सीजन में थी तो आप जितना, देखिए बिग बॉस के घर में जो जितना सच्चा है उसको उतनी हेट मिलती है, जो जितना झूठा, फेक, प्रिटेंशियस और शुगर कोटेड है ना, और खुद को मासूम दिखाता है। बिग बॉस का एक ही रूल है, येड़ा बन के पेड़ा, वही आगे जाता है, ठीक है। लेकिन एक्सपोज होता है तब बहुत गंदी गाली मिलती है। वो या तो शो के अंदर एक्सपोज हो जाएंगे या तो बाहर हो जाएंगे। तो अगर आपको झूठे बुनियाद पे एक प्रिटेंशियस येड़ा बन के पेड़ा करना है तो बी रेडी फॉर द बैकलैश, बिकॉज पीपल आर नॉट स्टूपिड। ये किसके लिए बोला जा रहा है वैसे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? ये इन जनरल बोल कोई तो होगा दिमाग में कोई तो नाम होगा, एड़ा बन के पेड़ा। हर सीजन में देखा है मैंने। आपके सीजन में आपको क्या लगता है कौन थे? There were many, the top 3 all 3 एल्विश, अभिषेक, मनीषा। हाँ, they were trying to be येड़ा बन के पेड़ा and they were mostly in top 3 because of their numbers। अगर वो हमारी तरह जीरो प्रोफाइल के साथ आते, I don't think they would have lasted even the first week। Personality 0, numbers high, works। उनका हो सकता है, पर मैंने सुना है कि आपने ब्लॉक किया हुआ है अभिषेक और मनीषा को। Absolutely, मेरी जगह आप होती तो ब्लॉक क्या, आप तो पुलिस से पिटवा लेती। Oh my God, that's a big statement. Why? I swear, because if you sit back and see what they used to talk behind your back, what they used to think behind your back, what they used to do behind your back, मैंने बैठ के अपना खुद का सीजन नहीं देखा है।
मैंने नहीं देखा है, क्योंकि जब मुझे भनक पड़ी कि ये लोग मेरी पीठ पीछे क्या बातें करती थी, मेरे मन में इतनी भद्दी नफरत आई। मैंने बोला मैं जिंदगी में ऐसे लोगों को अपने इर्द गिर्द ना बिठा सकती हूँ, ना इंक्लूड कर सकती हूँ, ना इन्वॉल्व। तो व्हेन यू नो समवन्स रियलिटी व्हिच दे आर नॉट शोइंग यू, बट बिग बॉस के घर में हर कोई, आप बैठे नहीं रहते ना हर किसी के साथ, कुछ लोग पीठ पीछे बहुत बातें करते हैं, वो ऑडियंस देखती है, एंड दे आर ट्राइंग टू स्टर सो मच पॉइजन अगेंस्ट पीपल। मतलब इतनी भद्दी सच्चाई मैंने उनकी देखी कि पीठ पीछे ये लोग you realize once you're out of the show and meanwhile जब थोड़ा realization भी होता है तो हम उसको इतना नहीं कर पाते because there is so many circumstances, situations, groupings और ये सब हो जाता है। I didn't wanted to fight. मैं ये नहीं करना चाहती थी कि अच्छा इसने मेरे बारे में ये बोला, अभी फोन करके इसकी बजाती हूँ या उसकी बजाती हूँ। I didn't wanted to do that. So what I really intended was असल जिंदगी में बेबिका कैसी है। अगर बेबिका देखती है कि कोई बहुत ही नेगेटिव, बिची, मीन, फेक और खराब दिल का इंसान है, बेबिका कैसे डील करती है? I cut them off, I erase them, I block them, I never speak to them, I don't see their faces. मेरे लिए वो एक dignified silence और एक respectful higher ground is the best solution. I guess सारे जितने वेल एजुकेटेड लोग हैं ना, जहाँ तक मुझे लगता है, who are mature enough, तो वो आजकल instead of making a drama, you know, ignorance is a bliss. इनके लिए क्या है? If you felt something, you could have just called me and cleared it. Why the hell would people call you? Clear क्या करेगा इंसान? तुम कितने बेहुदा हो, इसका clear. और असलियत थोड़ा ना चेंज हो जाती है। Exactly. सीरत तो वही रहेगी। People don't change as a human after that. सीरत तो वही रहेगी। अगर आप किसी के बारे में कुछ गलत बोल रहे हो, पहली बात तो आपने क्यों बोला, और मेरे बोलने से तो मुझसे मेरे साथ तो ठीक हो जाएगा, पर तूने मेरे पीछे बोल दिया ना, the damage is done. You have shown your true personality. तो उसके बाद बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनकी दुनिया उसके बुनियाद पे चलती है। ये आपस में एक दूसरे को सामने बेइज्जत नहीं करते, पीठ पीछे बेइज्जत करते हैं, पीठ पीछे गंद फैलाते हैं, पीठ पीछे एक दूसरे पर थूकते हैं, लेकिन कैमरा के सामने और ऑडियंस के सामने मीठा बनते हैं। तो इनको लगता है कि यार अपने जैसे घिसे पिटे लोग मिल गए, हर कोई इनके जैसा घिसा पिटा होगा, हर कोई इनके दखौसले में आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो एंड दिस इज नॉट द काइंड ऑफ क्राउड आई हैव एवर हैड इन माय लाइफ। मेरी फैमिली या फ्रेंड सर्कल आप देखें, ऐसे लोग मेरी जिंदगी का कभी हिस्सा नहीं रहे, जिंदगी में कभी आगे जाकर हिस्सा रहेंगे भी नहीं। सो आई वाज very happy with my decision of blocking certain people after Big Boss. कोई फिसो करे, मनीषा and अभिषेक। Yeah. But एल्विश ने भी शायद कुछ आपको, हाँ, एल्विश ने भी शो के अंदर काफी derogatory stage. But you always have a soft corner for Elvish. True, because from day one we can see that. You can see that because honestly speaking, एल्विश की जो ऑडियंस थी ना, उसने अकेले ने कमाई थी। वो जो शो में था, वो दिल चलाता था, दिमाग नहीं। ठीक है, ज्यादा दिमाग चलाने वाले लोग है ना, उनकी नीयत खराब होती है। हाँ. ये मेरा कहना है, ये मेरी जो दिखी थी। Yes. जिसमें शायद बिग बॉस ने भी खुलासा किया था। Yes. दिमाग वाला बाबा, बिग बॉस ने तो ऐसा खुलासा किया, पूरा फैमिली को बेइज्जत कर दिया उस कंटेस्टेंट के उसके साथ साथ। बट एल्विश का क्या था ना, ही हैड दिस हार्ट जहां वो ना अपने साथ साथ अपनों को आगे बढ़ते हुए देख सकता है और खुश हो सकता है। ये बहुत रेयर होता है। जैसे एल्विश ने बोला था कि अगर मेरे को ट्रॉफी साथ में शेयर करनी हो तो मैं शेयर करूंगा मनीषा एंड अभिषेक, और लास्ट डे उसने उन दोनों को बुलाया भी था। पर जब अभिषेक से पूछा गया था तो ये नहीं बोला था, ट्रॉफी तो मेरी है, ट्रॉफी तो मेरी। दिस वाज द पैथेटिक एटीट्यूड। सो इवन आई हैड दैट हार्ट कि मुझसे कोई कहे कि हु शुड विन, मैं पूजा मैम को एट प्रायोरिटी रखूंगी। मैं चाहूंगी ही नहीं कि मैं जीतूं, मैं चाहूंगी मेरी जो अपनी है वो जीते। तो वो दिल है ना, वो रेयर होता है। So I saw that in Elvish. That's why in that derogatory statement that he passed, it was not purely him. If you see the entire situation, उसे उकसाया गया था। एक औरत हो के आपने बिग बॉस में, खुद सलमान सर ने कहा था, एक औरत हो के आप दूसरी औरत के खिलाफ ऐसी गंद फैला रही है, उसको गालियां खिलवा रही है और बैठ के दांत फाड़ रही है, आपको शर्म आनी चाहिए। किसकी बात कर रहे हो? सलमान सर ने कहा था अबाउट मनीषा। अच्छा, ओके। सलमान सर ने मनीषा को ये सीधा कह दिया था। तो वो भद्दापन है यार, तो वो उकसाई गई भद्दा और पॉइजनस थॉट प्रोसेस था। अभिषेक एंड मनीषा बोथ डिड इट एंड एल्विश प्लेड अलोन। एल्विश वाज अ फूल, कंप्लीट फूल टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय देम। तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी एल्विश ने मारी है अपनी खराब संगत की वजह से। लेकिन इस चक्कर में मैं पूरा ब्लेम एल्विश पे डालकर उस खराब संगत को तो नजरअंदाज नहीं कर सकती। गंद तो वहां से शुरू हुई है, तो जो गंदगी है उसको हटाना पहले जरूरी होता है। इनफैक्ट आपकी एक वो रील थी, कोई टास्क था ना आपका, एंजल्स वर्सेस डेविल। हाँ, मैं सोच रहा था वो टास्क, उसमें आपने पुश किया। हाँ. तो वो रील बहुत वायरल हुई थी। बट रिसेंटली आई डोंट नो, मेरे इंस्टाग्राम पे ना एक रील आई थी जिसमें शी पुश्ड यू एंड यू वर क्राइंग
You were, I guess, you were sharing your feelings with Pooja With ma'am, my people, शायद, yeah. with Pooja ma'am मेरे ख्याल से, and then you were like कि नहीं, let it be, I don't wanna, you know, make a scene out of it. तो मेरे को ना genuinely ऐसा लगा, and that was the point when I thought कि यार बेबिका को बुलाना चाहिए अपने चैनल पे, because शायद वो वाली रील अभी तक, you know, it's been like an year, अब तो बीबी OTT 3 शुरू हो चुका है, like it's been 1 year, तो मैंने वो रील अब आई मेरे फीड पे, अब आई है देखो। हाँ सी, तो मतलब जिसमें आपने पुश किया वो रील इतनी वायरल हुई है, you know, when I saw the comments which are not that good. मनीषा के आईडी से शेयर हुई है। कौन सी? आप वो जो आपने धक्का दिया है? हाँ, मैंने जो किया, जहाँ मुझे गलत दिखाना है, जहाँ आपको धक्का मिला है, वो फैन पेजेस ने शेयर, वो तो आई नहीं है, मतलब अब आ रही है, you know, वो फैन पेजेस ने अब शेयर की है। That's very rare. क्योंकि मैंने देखिए, उस मनीषा ने अपनी ऑडियंस का फायदा उठाकर, जब वो घर में थी, उसकी टीम ने वो रील उसके आईडी से शेयर की। प्रैक्टिकली मनीषा ने हेट प्रोपगेट कर दी, उसने हेट इनिशिएट कर दी कि देखो इस लड़की ने मुझे ऐसा किया, लेकिन अपनी हरकत But the same action was done by her also, ना? She did it with the worst thing. मैंने जो किया था वो एक टास्क में, मैंने धक्का भी नहीं मारा था, मैंने हाथ झटके थे। Better PR. I did need a better PR when I was in the house. Yeah, that time. I had the worst PR on this यार वो planet. naive होते हैं ना, even when I went to Big Boss house, I was so naive. हम लोग सोशल मीडिया वाले नहीं है ना, हमको क्या अकल है कि PR नाम की चीज होती है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं किसी से पूछ भी लूं, क्योंकि वो इतना बोल देते हैं ना, you know, नॉन डिस्क्लोजर, और ऐसा भी होता है कि हम अंदर ना जाए, एक डर होता है ना एक कॉमन पीपल के लिए कि हाँ मेरे को बुला तो रहे हैं। यू वोंट बिलीव, मतलब लोग 2-2 महीनों से तैयारियां कर रहे थे, डिजाइनर्स सबके बुक दिए वो। मैं कैसे गई हूँ, आई वाज सेलिब्रेटिंग माय बर्थडे इन गोवा ऑन 4 सितंबर, एंड 3rd को हम पहुंचे, मेरे को कॉल आ गई उसी दिन कि कृति यू हैव टू कम बैक, क्योंकि 7th को हमने निकलना है, 14th से तेरा सीजन स्टार्ट है, एंड 1 वीक दे कीप यू इन आइसोलेशन विद अ शैडो। तो मेरे को टोटल 3 दिन थे, जिसमें से मैं अपनी जॉब कर रही थी, मुझे जॉब में परमिशन भी लेनी है। सेम डे मैं जाके अपने बर्थडे वाले दिन ट्रैवल कर रही हूँ, मेरे दोस्त गोवा में मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, रात को केक कट किया, मैं ट्रैवल कर रही हूँ। 2 दिन में मैंने 3 महीने की शॉपिंग करी, जितना मैक्सिमम हो सके। हाँ। हमें तो इतना आइडिया भी नहीं होता ना कि डिजाइनर से कोलैबोरेट कर ले एंड ऑल दैट। मेरा भी एंड मोमेंट पे हुआ फिर था। 1 हफ्ता शैडो बना, फिर मतलब जो भी 1 हफ्ता आइसोलेटेड, एंड देन यू गो इनसाइड, और बाद में पता चलता है कि लोगों की मिनिमम गारंटीज है। I mean, celebrities in my name season, basically. I didn't have my guarantees. PR, कोई था I नहीं। swear, तो everybody had minimal guarantee. Even people I was friends with had minimal guarantees, but I didn't. And और इतना मेरे को लगा, मैं तो मतलब बिना minimal guarantee, बिना fan base के इतने आगे कैसे आ गई? Definitely it's because of my own potential and personality. और आप सब minimal guarantee लगवाते हो, PR लगवाते हो, fan base लगवाते हो. We never came from the social media background, ना? No family background. हाँ, no family background. no support, you were no even sense an actor. I was into government job. मुझे तो आइडिया ही नहीं था। तो फिर तो मतलब बट सेम सिचुएशन, सेम माइंडसेट, तो कोई बात नहीं, अब हो गया तो हो गया। बट आई बिलीव कि इवन इफ वो खेल रही थी, वो अपने आप को मासूम दिखा रही थी और दूसरों को गलत, बट बिग बॉस में न्याय होता है। वीकेंड के वार पे उस औरत को बहुत ही गंदे तरीके से एक्सपोज भी किया गया, उसकी फेकनेस, उसका मास्किंग, उसका बनावटीपन, आई मीन क्या कुछ, उसको काफी बेइज्जत किया गया अच्छे तरीके से, जहाँ जरूरी था तो काफी था। तो मुझे कंप्लेंट्स नहीं है, बिकॉज आई नो जस्टिस हुआ था वहाँ, नथिंग वेंट अनफेयर। आई एम रियली थैंकफुल टू एंडमॉल दैट दे डिड एवरीथिंग विद अटर जस्टिस। बट थैंक यू फॉर रिकॉलिंग अबाउट दिस इंसिडेंट, बिकॉज मैं तो मतलब महीनों तक ऐसे थी कि सिर्फ मुझे ब्लेम किया जा रहा है। वायरल, एवरीबॉडी वाज लाइक, यू नो, कि बेबिका ने धक्का मारा, धक्का भी नहीं यार, मुझे लगातार छुए जा रहे हो, मेरी आपसे बनती नहीं, मुझे आप पसंद नहीं हो, आपको मैं पसंद नहीं हूँ, आप मुझे छुए जा रहे हो, आप मुझे छुए जा रहे हो। तो लोगों की पर्सनालिटी भी तो होती है यार, घिन मचने लगती है एक पॉइंट पे एक इंसान से, जब आप उसको पसंद नहीं करते हो, आपको छुए जा रहा है जबरदस्ती का, फेक दिखने के लिए, मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ, वी डोंट have a friendship, मैं अच्छी हूँ, I'm touching you, how would you feel? You would झटको फाई me ना, it was not a push, it was a झटका कि leave me। पर फिर आपने दिखाने के लिए भी मार दिया था। पर आपने उसे मैंने डेमो दिखाने के लिए, क्यों? क्योंकि वो अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी। पर वो डबल लगा ना ऑडियंस को, ये सोचो ऑडियंस को वो जो सीन था ना वो डबल लगा कि एक बार तो पुश करा ही करा, दूसरी बार भी पुश करा, वो पैर से अड़ी, फिर एल्विश ने उसे पकड़ा, और किसके पास गिरी? वो एल्विश पे ही गिरी। क्यों? वहाँ इतने लोग थे। अरे वो तो बैठे हुए थे। नहीं वो तो आपने जब दिया था बहुत से कमेंट्स में आए जहाँ गिरी तो भी मर्दों की गोद में ही गिरी। अरे यार लोगों ने ऐसे कमेंट मारे हैं पता है। अरे वो बैठे हुए थे, वो साइड पे बैठे हुए थे। नहीं वहाँ पे आशिका भी घूम रही थी, वहाँ जिया भी घूम रही थी। नहीं जब सारे बैठे हुए थे ना, आपने
आप सारे अच्छा बैठे हाँ, हुए जब थे, मेन सोफे पे कॉन्फ्रेंस आप हुई थी, बैठे हाँ, हुए थे। बट तभी मैं उसकी हरकत का डेमो दे रही थी कि हाँ। उसने मुझे कैसे धक्का मारता, और मैं चिल्ला चिल्ला के थक गई। इस औरत ने मुझे बिना टास्क में बस एक फेक फाइट इनिशिएट करके गंदा धक्का मारा है। वो एक्सेप्ट ही नहीं करी। वो औरत ऐसी है, वो किसी का मर्डर कर देगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी। आई स्वेयर, उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि शी इज ऑफुल एंड डेंजरस। ऐसी लड़कियां टेरिबली डेंजरस होती हैं जो इस हद तक चली जाए लेकिन खुद की गलती एक्सेप्ट ना करे। आप मुझे बोल दो बेबिका तुमने ये किया, आई हैप्पीली से यस आई डिड इट, आई गिव यू अ You रीजन accept and आल्सो। apologize and move forward. Yes, apologize no if the person is Baby, bad. no apologies from my side. No apologies, my foot apology. I have done bad to a bad Sorry, person. मेरी जुत्ती। I'm good to a good person, I'm bad to a bad person. मैं Okay. बुरे लोगों के साथ बुरा ही बर्ताव रखूंगी। मैं संत साधु नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिकल लाइफ में इंसान हूँ, और मेरी जगह वो होते तो वो लोग और टेरिबल होते। बस मुझे एंजल नहीं बनाया गया था। मुझे एंजल बना दो, उनको डेविल का आप ये दे दो, आप देखो कितनी भद्दापन बाहर आता है। अच्छा, पर आपने एल्विश को ब्लॉक नहीं करा, मनीषा और उसको ब्लॉक कर दिया। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं करूंगी। आप गलत लोगों को ही जिंदगी से ब्लॉक करोगे ना। जो गलत लोग दूसरों को गलत बना रहे हैं उसको क्यों आपको सुरवार ठहराओगे। व्हाट एल्विश डिड वाज रॉन्ग, एंड उसको उसकी सर्विंग भी मिली थी क्योंकि सलमान सर ने नेशनल टेलीविजन पे रुलाया उसको। हैंग क्या, डिस्ट्रॉय हो गया था। एंड यू इमेजिन दिस, मतलब हमारे कंट्री के मेगा स्टार आके आपके लिए स्टैंड लेते हैं और किसी को अपनी बेहुदा हरकत के लिए रुला देते हैं and literally protects you. किसी को मत बोलो, it's unfiltered. Say the name. I mean, contestant को एल्विश को रुला दिया यार सलमान सर ने, just to defend me. तो उससे बड़ा कर्मा और उससे बड़ी शिकायत, मतलब कहते हैं ना पनिशमेंट और क्या होगी। तो मैं क्यों जाके उस पे ग्रज पकड़ के उसको और टॉर्चर करूं। तो अभी क्या है? Are you in touch with Elvish? I'm not in touch, but I'm cordial. When he went, Acquaintance. Yeah, when he went to jail, I was the only one from the Big Boss season of ours who took a stand for Elvish. Nobody else spoke for him. Nobody else. बाकी सब लोगों ने, everyone was dead. Even his so-called close friends, top 3 वाले, Manisha and Abhishek, they didn't speak for him. Okay. But I was the one who spoke because I even spoke to his family. उसकी सिस्टर, उसकी मम्मा से मैंने बात की because when I saw them crying on TV, I was like, what is happening? This is very bad for the family. I mean, you can't see anybody's parents weeping. और उसके father आए थे यार बिग बॉस में। we've seen his father. He's such a genuine, nice person. It's a good family. It's a good, genuine family. They're very simple and innocent people. Like simple, sweet family. हाँ, sweet. They're not the wrong kind of people who, you know, ऐसे नहीं कि भाई कुछ भी करे और बस पैसे कमाए टाइप के लोग नहीं है वो, जो बाकियों की फैमिलीज रहती है। तो मुझे अच्छी लगी उनकी फैमिली। I literally stood up. I was there for them. Wow, that's nice.